कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के प्लेयर है मुस्तफिजुर रहमान, उनको खेलने से मना किया। हिंदू इंतहा पसंद शिवसेना के लोग, उन्होंने थ्रेटन किया। शाहरुख खान को भी थ्रेटन किया होगा उनके मालिक को कि अगर आपने खिलाया, बिल्कुल आपने खिलाया क्यों है भाई, ये इतने बड़े स्टार क्यों हो तुम, बिल्कुल ऐसे ही है। तो धमकियां दी और उस धमकियां देने के बाद बांग्लादेश के प्लेयर को निकाल दिया गया और बांग्लादेश के प्लेयर्स आईपीएल में नहीं खेलेंगे। अच्छा, जब ये किया उन्होंने तो बांग्लादेश बोर्ड ने रिएक्शन दिखाया। उन्होंने कहा कि अब हम वर्ल्ड कप जो भारत में हो रहा है उसमें उन्होंने कहा कि हम भारत नहीं भेजेंगे अपनी टीम और हमारे भी मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएं। जैसे पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होंगे, इस तरह बांग्लादेश बोर्ड भी अब कह रहा है कि हमारे मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर हो, क्योंकि भारत के किसी भी ग्राउंड पर खेलना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, जिस तरह इंतहा पसंदी भारत में हो रही है। एक ये इशू है, दूसरा फिर पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज भी है 7, 9 और 11 जनवरी को, और ये वर्ल्ड कप की ही तैयारी के सिलसिले में है। तो हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने ज्वाइन किया है। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम दोहेब नादिया, आप दोनों को भी सुबह खैर। और उम्मीद है कि नए साल के जो इब्तदाई 3-4 दिन हैं वो अच्छे गुजरे होंगे। लेकिन आपने कहा कि खेल और इंफोटेनमेंट, ये तो सियासत है, खेल थोड़ी है। सही बात। इंडिया इतना उसने आलूदा कर दिया है खेल को कि अब तो खेल नजर नहीं आ रहा। पहले वो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, अब उन्होंने बांग्लादेश को टारगेट किया है। देखें, शाहरुख खान, बिल्कुल शाहरुख खान की टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, लेकिन बेसिकली बीसीसीआई जो इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, वो शाहरुख खान की कंपनी को कहता है, जो रेड चिलीज है, कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को आप रिलीज कर दें। अब 9.5 करोड़ रुपए में एक बांग्लादेश का प्लेयर साइन हुआ। अच्छा, देखें, अब इंडिया यहां पर गलत स्ट्रोक खेल गया। हुआ ये कि उनको नहीं पता था कि उनका टूर्नामेंट खराब हो जाएगा, कि पाकिस्तान तो बांग्लादेश जा नहीं रहा, सॉरी इंडिया नहीं जा रहा, अब बांग्लादेश भी इंडिया जाने से मना कर दिया। तो अगर मुस्तफिज का मसला था, बांग्लादेश के प्लेयर का मसला था, टूर्नामेंट तो शुरू होना है 25-26 मार्च को, तो ये आप आगे चल के भी कर सकते थे। लेकिन इंडिया ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी और खुद ही एक्सपोज हो गया। तो मेरा ख्याल में खेल को जिस तरह आलूदा कर रही है इंडियन हुकूमत, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, अब आईसीसी का टेस्ट केस है, लेकिन वहां भी इंडियन बैठे हुए, जय शाह, जिनके वालिद अमित शाह वजीर दाखिला हैं भारत के। तो मेरा ख्याल में बांग्लादेश ने बिल्कुल सही किया है, पाकिस्तान का उससे लेना देना नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं कि मैं यहां दुबई में हूं इस वक्त, और कल रात यहां पर इंटरनेशनल लीग एक होती है IL T20, उसका फाइनल खेला गया, जो यहां पर डेजर्ट वाइपर्स की टीम ने जीता। उस टीम में 5 पाकिस्तानी प्लेयर्स थे और बाकी 5 टीमों में एक भी पाकिस्तानी नहीं था। तो मैंने जानने की कोशिश की कि यहां तो 5 पाकिस्तानी है, बाकी 5 टीमों में एक भी पाकिस्तानी नहीं है। उन्होंने कहा कि साहब, यही वो टीम है जो जिसका ओनर जो है वो इंडिया नहीं है। बाकी कल रात जो फाइनल हारी है वो मुकेश अंबानी की टीम माई एमिरेट्स है। तो इसका मतलब है कि हम तो सिर्फ इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप। इंडिया को जहां मौका मिल रहा है वो पाकिस्तान को ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यूएई में तो क्रिकेट शुरू करने वाले हम हैं, हम हैं, लेकिन अब देखें, पाकिस्तान के प्लेयर्स ने टूर्नामेंट जितवा दिया। और कल फाइनल के बाद जब रॉबिन सिंह एमिरेट्स की टीम के जो हेड कोच थे वो आए, तो उन्होंने कहा कि दोनों टीमों के दरमियान फाइनल में जो डिफरेंस था वो नसीम शाह था। उस्मान जो हमारे स्पिनर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो इंडिया हर वो एफर्ट कर रहा है जिससे। तो बट साहब मुझे बताएं कि क्या अब बांग्लादेश का जो ये जो स्टांस है कि वो नहीं जाएंगे और भारत में मैचेस नहीं खेलेंगे, आप समझते हैं कि या तो न्यूट्रल वेन्यू पर फिर भारत मजबूर होगा या फिर बांग्लादेश नहीं जाएगा? क्या पिक्चर बन रही है? देखिए, वो तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने कह दिया ना, और आईसीसी के पास ये प्रोविजन मौजूद है कि अगर कोई हुकूमत मना कर दे
कि भाई हमारे प्लेयर्स की जानों की सलामती की कौन जमानत देगा। तो न्यूट्रल वेन्यू नहीं, इस टूर्नामेंट के जोहेब 2 मेजबान हैं, भारत भी है और श्रीलंका भी है। तो जाहिर है टाइम कम रह गया। आज का दिन अगर हम मिला लें तो 32 दिन रह गए T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में। लॉजिस्टिक्स के इशू तो हैं, लेकिन भारत ने एक सोए हुए शेर को जगा दिया। तो अब बांग्लादेश में आपको पता है कि हसीना वाजिद का जब से ऑलरेडी है इक़्तिदार हुआ, उसके बाद से तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान बहुत ज्यादा टेंशन है। बिल्कुल। तो, और माजिद भाई एक ये भी बात हुई कि गवर्नमेंट ने बांग्लादेश की जो प्लेयर है जिनको आईपीएल से इन्होंने अब हटा दिया है, उनका एनओसी भी मंसूख कर दिया है कि ताकि ऐसा ना हो कि आगे जाके इंडिया कभी उसको रिवर्स करना चाहे कि जी आप खेल सकते हैं। तो ऐसे में अब वो प्लेयर भी उसकी मर्जी भी ना हो कि वो वापस जाए, ये हो ही ना पाए, तो उनको एनओसी जो है मंसूख उस प्लेयर का कर दिया। इतनी सीरियस बात है। देखिए बात तो बहुत सीरियस है कि एक प्लेयर जिसको एक फ्रेंचाइज में, देखिए फ्रेंचाइज इंडिपेंडेंट होती हैं, वो जोहेब हसन को ले ले या माजिद भट्टी को ले ले, वो उनकी अपनी मर्जी है। अब 7 प्लेयर्स जो इसकी ऑक्शन हुई थी आईपीएल की, उसमें 7 बांग्लादेशी प्लेयर्स थे। एक ही प्लेयर सिलेक्ट हुआ, बाकी 6 को सिलेक्ट नहीं किया किसी टीम ने। तो अगर सिलेक्ट हो गया तो भाई इसको खेलने दें, ये तो क्रिकेट है। और मजे की बात यह है कि एक दिन पहले 2026 का जो बांग्लादेश ने कैलेंडर अनाउंस किया था, उसके मुताबिक भारतीय टीम ने इस साल सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करना है। मेरा नहीं ख्याल वो भी दौरा हो सकेगा। तो अब ये मामला तो खेल से आगे चले गए। लेकिन आप देखें, एक हम लोग प्लानिंग करते हैं, एक अल्लाह ताला का भी प्लान है। भारत जो प्लानिंग कर रहा है वो उसको मानना पड़ रही है। तो मेरा ख्याल में क्रिकेट को जिस तरह इसका मतलब यही है ना कि अब वो वक्त आ गया है कि हम ये कहते थे कि ये एशियन टीम्स भारत को हटा के श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और दूसरी जो छोटी टीम्स भी हैं, अगर मिलकर कोई अपना ऐसी बॉडी बनाए कि ताकि, क्योंकि देखें ना वो बिग 3 का मामला तो फिर इस तरह चलता रहेगा। आईपीएल से पहले पाकिस्तान को निकाला, अब श्रीलंका का भी मामला ऐसे ही है और बांग्लादेश भी हो गया। देखिए जोहेब, ये इस मामले का पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक लिहाज से पाकिस्तान को फायदा हुआ है कि पाकिस्तान का जो एक ग्रुप है वो एशिया में मजबूत हुआ, जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा। क्योंकि अफगानिस्तान तो आपको पता है कि भारत की गोद में बैठा हुआ है। श्रीलंका भी पाकिस्तान की तरफ उसका झुकाव है। अब बांग्लादेश तो बहुत ज्यादा हार्ड लाइन ली हुई है, ये जो बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट है। तो मेरा ख्याल में बिल्कुल ऐसा ही है। माजी में एशियन ब्लॉक जो था उसने 1987 में पहली बार वर्ल्ड कप की मेजबानी की। उस वक्त भारत पाकिस्तान के साथ था, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ आज 2026 में जहां हम खड़े हुए, आप देखें कि भारत बिल्कुल एक अपने पैसे की ताकत पर और पैसे के घमंड में जिस तरह दुनिया भर से लड़ाइयां लड़ रहा है और उसको मुंह की खाना पड़ रही है। तो मेरा ख्याल में आईसीसी में जो दूसरे ममालिक हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, उनको भी चाहिए कि आगे आए और यहाँ भारत की जो हठधर्मियां हैं उसका मुकाबला करें। क्योंकि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश को उन्होंने टारगेट किया, कल दूसरे मुल्कों को भी इंडिया अपने पैसे के बलबूते पर। टू बी फेयर बड़ा जरूरी है, वो ये ऐसा तभी करेंगे जब पाकिस्तान की टीम एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म करे, क्योंकि दुनिया जो है जालिम है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्मार्टेस्ट एंड बेस्ट परफॉर्मेंस की जंग है। तो अगर हमारे प्लेयर्स ही अच्छा नहीं खेलेंगे तो उनके लिए कोई नहीं सामने आएगा और ये चलता रहेगा सिलसिला। तो हमारे ऊपर अब डबल प्रेशर और जरूरत है कि हमारे प्लेयर्स अच्छा नहीं एक्स्ट्रॉर्डिनरी खेलें। वर्ल्ड कप अपॉर्चुनिटी है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी खेलेंगे तो फिर आपकी वही बात है, आप जरूरत बन जाएं, दुनिया की जो क्रिकेट है उसकी जरूरत बन जाए। और वो उसके लिए मेहनत चाहिए, फोकस चाहिए और बहुत सारा जो कहते हैं ना कि वो बस सीरियसनेस एंड कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आपके तो दुश्मन बड़े हैं भाई, कैसे सरवाइव करेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2025 में नादिया अगर हम देखें तो 2025 में पाकिस्तान की टीम ने
34 में से 21 T20 इंटरनेशनल जीते। और हमारे जो प्लेयर्स थे, मोहम्मद नवाज जिसमें सरफराज फेरिस थे, साइम अयूब थे, इन्होंने पूरे साल परफॉर्मेंस की है। लेकिन एक क्रिकेट की बहुत बड़ी वेबसाइट है जिन्होंने टीम ऑफ द ईयर बनाई, पाकिस्तान का एक भी प्लेयर शामिल नहीं है। मुझे किसी और शो में किसी और हमारे दोस्त थे, उन्होंने सवाल किया कि भाई पाकिस्तान का क्यों कोई प्लेयर इस टीम ऑफ द ईयर में शामिल नहीं है। मैंने कहा इसलिए शामिल नहीं है कि वो जो वेबसाइट है वो है तो दुनिया की बहुत बड़ी क्रिकेट की वेबसाइट, लेकिन वो इंडियन है। तो इंडियन ये नहीं कि बीसीसीआई के फ्रंट पे, जिस फ्रंट पे भी उनको मौका मिलता है वो पाकिस्तान मुखालिफ या पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको खुद ही मुंह की खाना पड़ रही है। बिल्कुल, अभी ये बिल्कुल बहुत शुक्रिया अब्दुल वाजिद भट्टी साहब, आपने हमें वक्त दिया।